पलियाकलां तहसील क्षेत्र के कस्बा नौगावा क्षेत्र चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर सिद्ध बाबा मंदिर में मां के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लाइन लग गई थी। भक्तों ने मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की। नौगावा सिद्ध बाबा के एकमाल पैराणी के मंदिर मां मंगला देवी मंदिर पर सुबह से लेकर दोपहर तक भक्तों की भीड़ चलती रही। नवरात्र के पहले दिन और अष्टमी के व्रत रखने वाले भक्तों ने घर एवं मंदिर पहुंचकर विधि विधान से हवन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। 9 दिन तक व्रत रखने वाले भक्त नौमी के हवन पूजन की तैयारियों में लगे रहे। सर क्या नाम है? अनिल कुमार त्रिपाठी। सर आज रामनवमी का दिन है, लास्ट दिन है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल? भीड़ यहाँ बहुत होगी, कम से कम 5-6 हजार आदमी आएगा और अक्सर भीड़ यहाँ पे भीड़ होती है। 1000-2000 आदमी तो पता ही नहीं चलता कहाँ है। हाँ, अब भंडारे अक्सर यहाँ हुआ करते हैं और पता नहीं कब से स्थान पौराणिक स्थल है, पता नहीं कब से है। मतलब पलिया निघासन के बीच में इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी लखीमपुर मतलब गोला के बाद दूसरा नंबर। हाँ, गोला के बाद सिद्धवा के स्थान आता है। इससे पूरे मतलब यहाँ का नहीं, पूरे चौराहे की रोजी रोटी इससे चलती है। सर मैंने ये सुना है इस मंदिर से कई परिवारों की रोजी रोटी चलती है, क्या सच है? हाँ ये सच है, पूरे परिवार ने, पूरे चौराहे का काम इसी से चलता है, सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से। इसी सिद्ध बाबा के नाम से नौगावा कस्बा जाना जाता है। हाँ, सिद्ध बाबा के नाम से नौगावा का कस्बे का नाम चल रहा है। तो ये हमारे साथ में थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, जो उन्होंने विस्तार से बताया कि रामनवमी का लास्ट दिन है। यहाँ पर कस्बा नौगावा के जो दुकानदार हैं, इसी मंदिर के सहारे उनका रोजी रोटी का सवाल है, चल रहा है, पेट पल रहा है। रामदास नाम है उनका, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। करीब 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे सेवा करते करते। आज जरा उनसे हम पूछते हैं इस मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगती है और क्यों इतने भक्त आते हैं। रामदास जी ये सबसे पहले ये बताया, आज रामनवमी का दिन है, यहाँ पे कितनी भीड़ हो जाएगी? काफी भीड़ हो जाएगी और देख रहे हैं भीड़ होती ही जा रही है। हाँ, तो यहाँ काफी भीड़ होती है और यहाँ जगह नहीं रह जाती है, इतनी भीड़ होती है। किसी दिन बहुत भीड़ होती है। आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? हाँ, हमें जो है अरे 2 साल और 6 महीने हो गए हैं। बिल्कुल हाँ, इसमें सत्य कहता हूँ, कोई बात झूठ नहीं कहता। हाँ, लेकिन रामनवमी के दिन जो महिलाएं जो घरों पर रहती हैं, इसमें नहीं निकल पा रही हैं, कुंवारी वगैरह खिला रही हैं, इसीलिए भीड़ कम है। लेकिन जो यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं, इन पुजारियों का पेट इसी मंदिर के सहारे चलता है ना। हाँ हाँ, ये सब लोग जो है यही रोज ना यही रहते हैं। क्या नए पुजारी हैं या पुराने हैं? नहीं, पुराने हैं यार, पुराने बहुत दिनों से। बाप दादा करते थे इससे पहले या ये बाद में आए? हाँ, इनके बाद दादा भी करते थे यहाँ, बहुत पहले जो है, पहले से यहाँ ये प्रसिद्ध है मंदिर। ये जो सिद्ध बाबा का स्थान है बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ ये पंडित लोग सदियों से, हम तो जब से हमारी लगभग 60 साल की उम्र हो गई है, जब से देखा है यहाँ पंडित बराबर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला। एक सवाल करूंगा आपसे बाबा जी, इस सिद्ध बाबा के नाम से नौगावा कस्बा के दुकानदारों का पेट पलता है या नहीं? हाँ, बहुत, सब सुखी हैं इस वक्त, सब लोग सुखी। मिठाई वाला हो, हाँ, मिठाई वाला हो, सब सुखी, कोई भी हो, वो सिद्ध बाबा के नाम से जब नौगावा कस्बा पहुंचता है तो नौगावा में ही खरीदारी करता है, तो दुकानदार ऑटोमेटिक कमाता है। उसके बच्चे जो हैं खुशहाल लेते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे शिक्षा मिलती है। ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसा है बहुत जो है
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा जी ने बताया। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं स्वयं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यहीं पर इसी मंदिर से कई लोगों का पेट चलता है, दुकानदार हो, चाहे पूजा पाठ करने वाला पंडित हो, चाहे यहाँ के गली के मोहल्ले के लोग हो, इसी मंदिर के सहारे जीते हैं। मंदिर पे जो लोग बाहर से आते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद जो मुनाफा होता है, उस तहसील पलिया के कस्बा नौगांव में, जहाँ पर एक सिद्ध बाबा प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर रामनवमी के दिन आज हम पहुंचे। यहाँ पर जो भीड़ भाड़ का जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे हम यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे बात करते हैं, किस तरीके से यहाँ मन्नतें मांगी जाती है, पूरी होती है। और हमारे साथ एक यहाँ पर जो भक्त हैं वहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जरा जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या मानवती जो मांगते हैं क्या पूरी होती है, क्या उनकी मन्नतें मांगी जाती है, कैसे क्या होता है। हमारे साथ में है, क्या नाम है भाई साहब जी, क्या नाम है? श्रवण कुमार विश्वकर्मा। सर कहाँ से हैं आप? नौगवा से। सर हमेशा आते रहते हैं आप यहाँ जी? हमेशा आप आते रहते? अरे हम तो यहाँ से कम 20-30 साल से बराबर आना जाना हमारा यहाँ है। सर आज रामनवमी का आखिरी दिन है, तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे है? आज रामनवमी के शुभ अवसर पे कम से कम यहाँ दसियों हजार की संख्या में लोग आते जाते हैं हवन पूजन करने के लिए, और कन्या भोज भी बराबर चलता रहता है यहाँ पे। हमने सुना जब लखीमपुर खीरी के गोला के बाद दूसरा नंबर कस्बा नौगांव का सिद्ध बाबा स्थान का आता है, क्या सही है? ये बहुत ही पूरे जिले में विख्यात स्थान है, श्री सिद्ध बाबा स्थान। यहाँ पे हजारों की संख्या में सोमवार को और बुधवार और क्या नाम शुक्रवार को दसियों हजार की तादाद में लोग यहाँ आते जाते हैं और पूजा। इस मंदिर की देखभाल कौन करता होगा? फिलहाल देखभाल तो लगभग 40 साल से हम ही कर रहे हैं, एक सेवादार के रूप में सेवा कर रहे हैं सिद्ध बाबा की। बाकी हमारे स्थान पे बाबा जी भी हैं, वो देख रेख कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से टीटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश भारती के साथ मोहम्मद आजाद हुसैन की रिपोर्ट। गुरुदेव चौराहा विनायकपुर सेवा समिति द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। विनायकपुर सेवा समिति के सदस्य सौरभ ठाकुर, विनय ठाकुर, सिकंदर वाल्मीकि, गौरव कश्यप, अनुपम कनौजिया, लकी यादव, नरेश कटियार, अमन पांडे, विवान ठाकुर व सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा में काफी भारी मात्रा में उमड़ी भीड़, वहीं भीड़ पर संतुलन बनाए रखने के लिए प्रशासन भी रही मौके पर मुस्तैद। गुजरात के महेसाना जिला के तहसील खिरालू सोहरा में रामनवमी पर भव्य रथ यात्रा निकाले गए, जिसमें कि सारे शहर के व्यापारी मंडल अपनी दुकानें बंद रखकर रथ यात्रा में जुड़े थे। रथ यात्रा में खिरालू मत क्षेत्र विधायक सरदार भाई चौधरी, पूर्व विधायक अमरलजी ठाकुर, तहसील बीजेपी प्रमुख परथराई भाई चौधरी, पूर्व नगर पालिका प्रमुख हेमंत शकुल रथ यात्रा में शामिल हुए थे। आरएसएस के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नगरजनों और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। भिवानी जिला के गांव मोरका स्थित मोरका पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति सहित विभिन्न संस्कृति और प्राप्त कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलसचिव रितु सिंह ने शिरकत किया। वे विशिष्ट रूप में जिला शिक्षा अधिकारी राम अवतार शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा, ब्लॉक प्रधान बदन सिंह एवं जिला पार्षद मंजू देवी पहुंचे। इस अवसर पर वार्षिक परिणाम भी घोषित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुल सचिव ऋतु सिंह ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी एक साथ नागरिक बनकर एक अच्छे और सभ्य नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर सके। उन्होंने कहा कि वार्षिक उत्सव स्कूल की वार्षिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों के हुनर को भी निखारने का काम करती है। बड़ी ढेर सारी बधाइयाँ दी, आपकी प्रशंसा की, तो क्या लग रहा है कि आप बड़े गदगद होंगे इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल सर, क्यों ना हो। आज का जो प्रोग्राम है, हमारे टीचर्स ने, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। इतने दिन से बच्चे तैयारी कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी किया।
और जो हमारे मेहमान आए हुए थे चीफ गेस्ट हमारी डॉक्टर रितु सिंह जी, रजिस्ट्रार जो CVLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रशंसा की है और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रंग बिखेरा है, काफ़ी अच्छे अच्छे इवेंट्स यहाँ पर दिखाए हैं। मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बदन सिंह जी तंवर को, मैं इसका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा, जो काफ़ी 20 दिन से मेरे साथ लगे हुए हैं और पूरे दिन रात वो तैयारी में लगे हुए हैं। और पूरा सहयोग में आज के हमारे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं उनको भी देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे उत्साह से कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद की है। तो एक बार फिर पुनः मैं सभी को, हमारी मैनेजमेंट का, हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे प्रधान जी श्री धीर सिंह जी का, समस्त हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाइयाँ भी देता हूँ। और मैं यही कहता हूँ कि समय समय पर हमारे इस बच्चे को संभालते रहें और यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी प्रयास हैं उसमें हमारा साथ देते रहें। मैडम, आज मोरका पब्लिक स्कूल में आप चीफ गेस्ट से आप क्या संदेश देके जाएंगे? मोरका पब्लिक स्कूल जो कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है, आज वार्षिक उत्सव उसका मनाया जा रहा है और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि इस सुदूर प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास पे इतना ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए मैं प्राचार्य को और इस स्कूल की मैनेजमेंट को बधाई देती हूँ और उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि अपनी ये जर्नी जो है वो सुचारू रूप से चालू रखे और बच्चों के सर्वांगीण विकास में जहाँ तक हो सके उनकी मदद करे। और कुछ सजेशन भी है मेरा कि क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि 12th और 11th में ये साइंस और नॉन मेडिकल दोनों की शिक्षा दे रहे हैं, तो आगे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहे, कोई मेडिकल में जाना चाहे, तो उसका भी यहाँ अगर ये प्रबंध कर सके बच्चों के लिए तो यहाँ के क्षेत्र के विकास में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपने स्टाफ की है ना कोई प्रशंसा करी है, कैसा लग रहा है? क्योंकि काफ़ी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। हाँ जी, यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल, यहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा और मैंने देखा कि टीचर जो हैं बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, बच्चों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। इतना भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों को कहीं प्यासा भी नहीं रखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 1st क्लास के भी हैं, उससे छोटे भी बच्चे होंगे, तो समय समय पे उनको पानी पहुंचाना और खाने का भी उनका प्रबंध किया गया है। पेरेंट्स के लिए भी मतलब सुचारू प्रबंध किया है उन्होंने और काफ़ी अच्छी है मैनेजमेंट और मैं संतुष्ट हूँ उनका ये। हाँ, यहाँ ओके। मैं एक बार मैडम को छोड़ाऊंगा। मैं प्राइवेट स्कूल हरियाणा को शिक्षित करने में लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। उस नारे को हरियाणा के प्राइवेट स्कूल सार्थक करने में लगे हुए हैं, बिना किसी सरकार की मदद के, बिना किसी सरकार के अनुदान के, बिना किसी सरकार के सहायता के, अपने संसाधनों द्वारा ये हरियाणा के प्राइवेट स्कूल हरियाणा को शिक्षित करने में और हरियाणा को आगे बढ़ाने में, ताकि हरियाणा विकास कर सके, हरियाणा के बच्चे का विकास हो, उस काम में हमारे ये प्राइवेट स्कूल लगे। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण एयर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर राजेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह व निरीक्षक अपराध संजय शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में उप निरीक्षक रमाशंकरमय फोर्स के देखभाल करते हुए चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व शिवपुर दियर चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि एक बोलेरो गाड़ी से अवैध गांजा जनेश्वर सेतु होते हुए बिहार लेकर जाने वाला था। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर खास को साथ लेकर के उप निरीक्षक रमाशंकरमय फोर्स ने जनेश्वर मिश्रा सेतु से दक्षिणी छोर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर खास ने एक सफेद बोलेरो जो जनाड़ी की तरफ से आ रही थी जिसकी तरफ इशारा करके हट गया, जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बोलेरो के चालक द्वारा वाहन को पीछे मोड़कर भागना चाहा तो मौके पर से पुलिस की टीम ने मदद से घेर कर उक्त वाहन व वाहन में बैठे व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। जनपद बलिया में अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आज कोतवाली पुलिस की चौकी शिवपुर दियर के चौकी इंचार्ज को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बोलेरो गाड़ी से अवैध गांजा लेकर के बिहार की तरफ जाने वाले हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चेकिंग लगाई
और सुबह के समय में एक बिहार के नंबर की सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी निकली, जिसको चेकिंग में पकड़ा गया और चेक किया गया तो उक्त गाड़ी में 22 किलो 740 ग्राम गांजा बरामद हुआ और 2 अभियुक्त पकड़े गए, जो दोनों बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। उक्त दोनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और इसमें जो है तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड। देवरिया जनपद के रोडवेज परिसर में आज देवरिया सदर से बीजेपी विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने 2 नई बसों को रवाना किया। ये बस बनारस और प्रयागराज जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद बनारस और प्रयागराज के लिए देवरिया से सीधी बस सेवा नहीं थी। सदर विधायक के प्रयास से 2 नई बसें रोडवेज को मिली है। अवसर पर देवरिया को आपने 2 बसों के रूप में बड़ी सौगात दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार मेरा प्रयास है कि कोई भी बड़ा शहर देवरिया से कनेक्टिविटी के मामले में कमज़ोर न रहे। वहाँ पर आने जाने का साधन हो, वहाँ से लोग आना चाहें या देवरिया से वहाँ जाना चाहें तो उसकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हों। इसी दिशा में पिछले दिनों लखनऊ के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई थी, जो एक्सप्रेस सेवा थी, अयोध्या होते हुए ले जाती थी। बहुत से लोग अयोध्या जाना चाहते थे देवरिया के। और प्रयागराज और काशी को लेकर ये बहुत समय से बात उठ रही थी कि प्रयागराज और काशी के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है, लोगों को असुविधा होती है, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए बहुत से छात्र जाते हैं। आज 2 बसें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सबने अनुरोध किया था, 2 बसें मिली हैं जो हम लोगों ने जनता को समर्पित की है। आज बहुत शुभ दिन है, रामनवमी भी है, नवरात्र का समापन भी है। इस शुभ दिन में देवरिया की जनता को ये 2 बसें हम सबने समर्पित की। पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा पूरे देश के गांव-गांव घर-घर अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच गांव-गांव घर-घर चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 15,000 गांव 762 नगर पंचायत नगर परिषद में किया जाएगा। 11 अप्रैल से महात्मा ज्योतिबा फुले जन्मदिन पर बड़े आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत दलित और पिछड़ों के अधिकारियों की बात की जाएगी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर ओबीसी मोर्चा अनुसूचित मोर्चा के साथ मिलकर सहयोग करेगा। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। सभी पंचायत मंडल स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर गांव-गांव चलो घर-घर चलो अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से शुरुआत करेंगे। विपक्ष काफी हताश और निराश है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से बसपा, किसी ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। नीट परीक्षा के कांग्रेस ने कुछ कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 580 करोड़ की राशि का प्रावधान कर बड़ी योजनाएं लाए हैं। अखिलेश यादव के 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री के स्वर्गीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ने उस समय उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया। अभियान है, क्या कार्यक्रम है, कब से शुरू हो रहा है और उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से एक बहुत बड़े अभियान को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, जिसके माध्यम से गांव-गांव चलो घर-घर चलो अभियान को लिया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गांवों में घर-घर जाकर अपने हैंडबिल के माध्यम से, अपने पोस्टर के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो विपक्ष का षड्यंत्र है, कई बार जाति खेलने का, कई बार धर्म के आधार पर गुमराह करने का, पिछड़ों को वोट बैंक समझने का, तो हम पिछड़े समाज के लोगों को विपक्षियों के षड्यंत्र से सचेत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और सरकार की उपलब्धियों के साथ जोड़ने वाले हैं। सुहेल में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मिलने पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मुलाकात होती रहती है। भारतीय समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। अखिलेश जी तीसरा फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए मोर्चा बना रहे हैं जिनके पास वोट नहीं है। यूपी में उनका गठबंधन कर रहे हैं जिसके पास वोट है उससे गठबंधन करें। मायावती के पास वोट है, कांग्रेस के पास वोट है। राष्ट्रीय स्तर पर ओम प्रकाश राजभर के पास कुछ न कुछ वोट है। गठबंधन कर रहे ममता से, केसीआर से लालू जी जो कि यूपी में 1000 वोट नहीं दिला सकते। समाजवादी पार्टी दलित अति पिछड़ा विरोधी पार्टियां हैं।
चुनाव है वो खुद लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा के समय तय हो सकता है क्या है। हालांकि फिलहाल ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास वोट बैंक है और तीसरा मोर्चा कोई बनता है तो बीएसपी पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारी आपकी आज रामनवमी थी तो रामनवमी में मैं इधर आया था बधाई देने के लिए। ऐसे भी मैं मिलता रहता हूँ। एक हम लोग लोकल इशू था, वहाँ पर आपके विधानसभा में एक एक्सप्रेसवे का कट बनना है, उस पर भी चर्चा होनी थी। और क्योंकि उससे रसड़ा होकर के बलिया लोग जाते हैं और एक आपके उसमें क्षेत्र में बस अड्डा बनना है तो उसका भी एक प्रकरण था, तो उस पर भी चर्चा करनी थी। तो मैं पता चला कि आप हैं तो मैंने बात हुई फ़ोन पे, तो मैं चला आया। तो कोई इस तरह की कोई राजनीतिक बात नहीं है। और माननीय ओम प्रकाश जी को जब राजनीति की बात करनी होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय अमित शाह जी से सीधे बात करते हैं। तो हम लोगों से क्यों बात करेंगे सीधे, क्योंकि इनका जो स्तर है वो ऊपर ही बात करने के लिए हम लोग से कोई इस तरह की राजनीतिक ये शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों की होती रहती है। अब आप लोगों को चूँकि समय समय पर ऐसे मौके पर घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कोई चुनाव होने वाला है, तो उस संबंध में क्लियर कट है कि भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। 2024 के चुनाव में क्या अकेले ही लड़ेंगे? 2024 आएगा तो आपको बताएंगे। निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुलाकात काफी अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। मुलाकात करने पहुंचे के आवास पर। देखिए अखिलेश जी तीसरा फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए मोर्चा बना रहे हैं। जिनके पास वोट नहीं है यूपी में, उनका गठबंधन कर रहे हैं। तो इससे क्या दिखता है? गठबंधन करें तो जिसके पास वोट है, मायावती जी के पास यूपी में वोट है, कांग्रेस के पास वोट है राष्ट्रीय स्तर पे, बसपा के पास राष्ट्रीय स्तर पे वोट है, ओम प्रकाश राजभर के भी पास कुछ न कुछ वोट है। गठबंधन वो करेंगे ममता से, गठबंधन करेंगे केसीआर से, गठबंधन करेंगे जो है लालू जी से, जो यूपी में 1000 वोट नहीं दिला सकते। नवीन कल्ला मंडी के स्थित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शंख घड़ियाल बजाकर तथा पूजा अर्चना कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान को भोग लगाकर सभी श्रीराम भक्तों ने उनके चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। हजारों की संख्या में श्रीराम भक्त अपने हाथों में भगवा झंडे लेकर शामिल हुए। डीएम मनोज कुमार, एसपी अर्पण गुप्ता, सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, एसएलसी जितेंद्र सिंह, सिंगर आदि ने भगवान की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा का शुभारंभ कराया। शोभा यात्रा में मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने मयूर नृत्य दिखाकर लोगों के मन को मोह लिया। वहीं भगवान श्री राम, मां जानकी, लक्ष्मण संग उनके भक्त हनुमान जी महाराज की झांकी का प्रदर्शन हुआ। शोभा यात्रा में जय जय श्री राम, हर हर महादेव के उद्घोष से भक्ति भाव की एक अलग छटा देखने को मिली। समाज सेवी रेणु प्रवीण चौरसिया ने भी गांधीनगर स्थित अपने निज निवास के बाहर पंडाल लगाकर शोभा यात्रा में चल रहे श्री राम भक्तों को शरबत व जलपान कराकर उनका स्वागत किया। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव को लेकर अयोध्या में दिखा खासा हर्षोल्लास और उमड़ा जन सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद जो दर्शन पूजन कर कीर्तन भजन मंदिरों में करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं घाटों पर लोग स्नान करते हुए भी नजर आए। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि दर्शन पूजन कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार जैसे कि श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के बीच चाक चौबंद इंतजाम किए गए। जगह जगह डायवर्सन किए गए जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आपको बताते चले कि रामनवमी का मेला बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है और जहां की यहाँ के साधु संतों महंतों ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण 80% तक हो चुका है। जल्द ही भव्य मंदिर पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा। चैत्र रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है कुछ एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब वनवास चले गए थे तो 14 साल तक अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव नहीं हुआ। 14 वर्ष के बाद जब प्रभु श्री राम आए
तब लोगों ने जो है इतना उत्सव मनाया कि वो सारे उत्सव आज तक मनाए जाते हैं। जैसे कि दिया जलाए तो इतने दीपक जलाए को दिवाली के रूप में आज तक मनाया जाता है। तो उसी तरह से विगत 500 वर्षों से, जब से मुगलों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा था, तब से लोगों में एक निराशा थी। वैसे त्यौहार तो मनाया जाता था लेकिन वो उत्साह नहीं था। अब जब प्रभु श्री राम जो है अपने दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 80% राम मंदिर का कार्य पूरा हो गया है, तो इस बार की जो रामनवमी है ये बिल्कुल अभूतपूर्व और बड़ी अलौकिक अद्भुत है। और इस बार का जो उत्साह है वह भी जो है तो बहुत अद्भुत है। और जो अयोध्यावासी हैं, साधु संत हैं, यहाँ तक कि देश विदेश से आने वाले जो राम भक्त हैं, इस बार की उनकी संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ है और उनका उत्साह भी जो है चरम पर है कि प्राण भले चले जाए लेकिन रामनवमी न छूटे। तो ये निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि ये राम राज की शुरुआत है। देखिए, ये प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, ये बहुत बड़ी बात है कि विदेशों में जो कल्पना करते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है कि जो सृष्टि को जो है तो प्रकट करती है, संचालित करती है, समय समय पर उसका संहार करती है, जो हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाने जाते हैं। फॉरेन में केवल इतना है कि उसको एक उनकी परिकल्पना है कि गॉड में GOD, G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑपरेटर, D मीन्स डिस्ट्रॉयर, माने जनरेटर कोई उत्पन्न कर रहा है ब्रह्मा, ऑपरेटर माने कोई चला रहा है विष्णु, और डिस्ट्रॉयर माने कोई उसको समय पर जो है विनष्ट भी कर रहा है शंकर, संहार के देवता। तो उनकी परिकल्पना इतनी है, कहते हैं ना कि जहाँ से विदेशी सोचना बंद कर देते हैं वहाँ से भारतीयों की सोच शुरू होती है। ये भारतीय संस्कृति है, अद्भुत है। ये यहाँ प्रभु श्री राम जो है गलियों में खेले हुए हैं, जिसको जो नास्तिक हैं वो नहीं समझ पाएंगे। ये जो है तो कम्युनिस्टों को समझ में नहीं आएगा, ये भीम आर्मी को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मनुवादी बनना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि रामनवमी का क्या महत्व है। अब लोग तमाम तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर किसी को इंसान बनना है तो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलना होगा। जय श्री राम। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है इस उत्सव को मनाया जा रहा है दयाराम सेवा ट्रस्ट द्वारा, और यह हर साल अनवरत होता रहता है रामनवमी के उपलक्ष्य में। कोविड की वजह से जो है अभी भीड़ नहीं हो पा रही थी, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद हमारे सारे श्रद्धालुगण जो है बहुत ही समझ लीजिए पूरा खुल करके जो है इस उत्सव को मना रहे हैं सब लोग। और जितने भी लोग हमको किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे गायन बजान का कार्यक्रम हो रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है और भंडारा चल रहा है। बहुत से कार्यक्रम यहाँ पे परमहंस आश्रम में हनुमान गुफा रोड पे चल रहे हैं। हमारा नाम आशुतोष कुमार शर्मा उर्फ भोला है। मैं इस आश्रम का सेवक हूँ और अपने श्रद्धालुगण जो हैं उनकी सेवा करता हूँ। जितने भी गरीब लोग आते हैं उनको भोजन पवाता हूँ। यही अपना कार्यक्रम है। जन सैलाब को देख करके भगवान राम के प्रति कितना आस्था लोगों में है, और इस इतनी भीड़ में धक्का धुक्की में और रामलला का दर्शन करने के लिए गए थे। तो ये देखा जाता है भीड़ को देख करके कि कितना लोगों में भक्ति भाव है। और इसी प्रकार से जब भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा और उसमें रामलला विराजमान होंगे तो यह और भी अधिक बढ़ेगा। और साथ ही साथ इस वर्ष का जो उत्सव रहा, बहुत सुंदर ढंग से रामनवमी मनाई गई, राम जन्म मनाया गया, मंदिर को फूलों से सजाया गया, बधाइयाँ गाई गई और पंजीरी, पेड़ा, पंचामृत, फल, ये जो कुछ ये सब के सब वहाँ भोग लगा करके और वहाँ वितरण किया गया सभी को, और बड़े ही भक्तगण आनंदित रहे। और इस प्रकार से रामलला का आरती जन्मोत्सव देखे और दर्शन के बाद प्रसाद लिए। प्रसाद लेने के बाद में अपने अपने घर वहाँ चले गए। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ढंग से इस वर्ष के अस्थाई मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। ओके, तो है कि हमारे यहाँ कन्याएं जो हैं 9 दुर्गा की जानते हो 9 दिन का होता है,
इसलिए जो व्रत रहते हैं वो 9 कन्याओं को वो क्या कहते हैं, उनको भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, उनके पैर प्रक्षालन करते हैं। तो यह दोनों नवरात्रों में ऐसा होता है कि 9 दिन पूरा होने पर इस 9 कन्याओं के लिए उनको सम्मान किया जाता है। सामने सत्संग कथा कीर्तन सब शुरू है। भक्त लोग तमाम बैठे सुन रहे हैं, मौज में इसको भी धोना है ना। कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक परमात्मा इस मृत्यु लोक में संसार में आते हैं। रावण का वध करके भगवान अयोध्या आए। भगवान का जन्म से सारे देवता खुश हो गए। उनकी प्रसन्नता में आज भी प्रतिवर्ष धूमधाम से उत्सव होता है। देखो हमारे यहाँ कार्यक्रम शुरू है, भक्त श्रद्धालु आए दूर दूर के, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ, दिल्ली से भी आए हैं। ये सब संकीर्तन होता है, प्रवचन होता है, सब कार्यक्रम होता रहता है। ठीक है। शाम रोहिणी मां कुलदेवी गुरेशा परिवार बारवा कलश गुरेश हनुमत सिंह बरवा की तरफ से एक शाम रोहिणी माता के नाम भजन प्रदर्शनी रखी गई थी। मां रोहिणी कुलदेवी के भजन कलाकार शकर सिंह, तेज सिंह जी, करण सिंह ने कुलदेवी के दरबार में भजन कीर्तन किया। भोजन प्रसाद सुरेश हनुमत सिंह बारवा की तरफ से रखी गई थी। मां रोहिणी के आशीर्वाद से धार्मिक कार्यक्रम अच्छा रहा और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम में भक्त पधारे। यहाँ कार्यक्रम अच्छा रहा। मां रोहिणी कुलदेवी से हमेशा हमारे गांव की आस्था जुड़ी हुई रहती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।